यूं तो भागलपुर ने देश को कई अहम व होनहार पद पर सुशोभित युवाओं को दिया है, लेकिन आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह बंगाल व भागलपुर दोनों से नाता रखते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिंदी व बांग्ला साहित्य के साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हिंदी व बांग्ला के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। उनकी कई साहित्य विश्व पटल पर छाई हुई है। खासकर देवदास व पारो पर बनी फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ही लिखी हुई कहानी है। इसको करीब 18 भाषाओं में प्रकाशित की गई है। दरअसल भागलपुर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नानी घर है। मूलतः वह बंगाल के रहने वाले थे। मानिक सरकार घाट के समीप सबसे पुरानी भवन प्रख्यात बांग्ला कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के परनाना की है। जब लोकल 18 की टीम उनके नानी घर पहुंची तो उनके ममेरे भाई उज्जवल गांगुली व शांतनु गांगुली से मुलाकात हुई। उनसे बातचीत करने पर पता चला कि करीब 200 साल पुरानी यह हवेली है। हम लोग 5वीं 6ठी पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं। उनके यादों को संजोए हुए हैं। उज्जवल गांगुली ने बताया कि यहाँ पर पढ़ने लिखने का माहौल था, इसलिए शरत चंद्र को पढ़ने के लिए नानी घर भेज दिया गया। बहुत छोटी उम्र में वह यहाँ आए और अपनी पढ़ाई यहीं से प्रारंभ की। भागलपुर के दुर्गाचरण स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। 6ठी कक्षा के बाद उन्होंने प्राइवेट स्कूल में शिक्षा लेनी शुरू की। उनकी उच्च शिक्षा भागलपुर के TNJ कॉलेजिएट से हुई। वहीं उन्होंने बताया कि जब यहाँ से वह चले गए तो हर बार भागलपुर वह जगधात्री पूजा में आते थे। सबसे खास बात, उनके पास सिर्फ लिखने की ही कला नहीं थी, बल्कि कई वाद्य यंत्र भी वह बजाते थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ननिहाल में मौजूद हैं हम लोग। आप उनके कौन हुए और क्या कुछ यादें? हम उनका ममेरा भाई का बेटा है। ये यहाँ ही रहते थे वो पहले? हाँ। क्या कहानी है, कुछ बताएं। बचपन में वहाँ यहाँ ही रहते थे। उसके बाद मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वो यहाँ से चले गए बंगाल। पहली साहित्य उन्होंने यहाँ लिखी है। तो जो बचपन में आदमी जिस चीज को देखता है वही मन में घर कर लेता है। स्वाभाविक था कि उनका भी मन में यही सब बात आया होगा। क्यों यहाँ रहने आए थे ननिहाल में? इसलिए कि हमारे परिवार के लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में सजग थे, कंजर्वेटिव माइंड के थे, डिसिप्लिन था। और पहली कहानी जो उन्होंने यहाँ लिखी अपने नाम से वो नहीं छपा रहे थे, क्या कारण था? पहले कहानी क्या लिखे थे ये हम लोग को याद नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक किताब था मंदिरा, जो उन्होंने पहले लिखा था। वो अपना नाम से छपवाने के लिए वो माने कुछ संकोच करते थे कि पब्लिक कैसे लेगा नहीं लेगा। इसलिए मेरा ग्रैंडफादर को बोले थे कि आप ही का नाम से छपवाइए। वैसे ही छपा था मेरे ग्रैंडफादर के नाम से। उसका नाम था मंदिरा। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार गांगुली। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे व्यक्ति थे वो, कैसे हिंदी साहित्य से इतना लगाव था उनको? देखिए, शरत बाबू तो हिंदी साहित्य, उनका जितना भी साहित्य बोलिए वो बांग्ला वो लिखे थे, उसी के बाद उसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में। तो उनका जो सबसे फेमस जो देवदास कहानी, वो कहानी भी भागलपुर से आधारित थी। और श्रीकांत जो भागलपुर उनका लिखा हुआ है वो भी भागलपुर से लिखा हुआ है। उनका श्रीकांत हुआ, देवदास हुआ, परिणीता हुआ, स्वामी हुआ, हाँ, बड़े बहू हुआ, हाँ, जितना भी उनको कहानी था वो काल्पनिक नहीं था, वो वास्तविक था। क्योंकि भागलपुर में उस समय पर, जिस समय पर वो रहे हुए थे, वहाँ उस समय बहुत कैरेक्टर उन यहाँ पर भागलपुर से लिए हुए थे। उस समय पर वैसे वैसे आदमी थे, वैसे स्वभाव के आदमी थे, जिन्होंने वो बहुत ज़्यादा माने उसको देखे और उसी के ऊपर वो भागलपुर में बहुत कहानी यहाँ से लिखे हैं। कुछ कहानी का आधा अंश फिर बंगाल में जाके भी लिखे हैं, मगर उनका जितना भी चरित्र चिंतन किए हैं वो मैक्सिमम भागलपुर के ऊपर आधारित। ये हमारे घर से हम लोग सुने हैं, मेरा फादर को से भी हम सुने हैं कि वो वास्तविक थे। और
शरद बाबू भागलपुर में जब देवानंदपुर गांव से भागलपुर आ गए थे तो इनका पढ़ाई लिखाई ननिहाल में ही हुआ और उनका सबसे शुरू में दुर्गाचरण प्राथमिक विद्यालय जो अभी भी है स्कूल, उसी स्कूल में उसका दाखिल किया गया एकदम छोटे उम्र से, उसी में वो पास किए। फिर उसके बाद वो कॉलेजिएट स्कूल से भी एंट्रेंस किए थे और वहाँ से कुछ दिन भागलपुर रहने के बाद भागलपुर यहाँ से छोड़ के वो बंगाल चले गए थे। और इसके बारे में और कुछ पूछना है तो पूछिए, हम बताते हैं। ये इस बंगले में कितने साल तक रुके थे? ये मान के चलिए उनका 4-5 साल जब वो थे तब वहाँ से चले आए थे और यहाँ मैक्सिमम वो जौवन मैंने बोलिए कि एक 20 साल 22 साल मैंने यही मान के चलिए कि इस एज जो सबसे ज़्यादा बीता हुआ जगह वही है भागलपुर, और इसलिए उनका बहुत लगाव था भागलपुर से। भागलपुर वो जब चले गए रेंगून तब भी भागलपुर में मेरे ग्रैंडफादर को चिट्ठी लिखते थे कि भागलपुर में कैसे है, वो आदमी कैसे है, वहाँ कैसे वातावरण है, वो पूछते रहते थे कि भागलपुर उनके लिए इतना ही अच्छा जगह था। और उस समय के ज़माना में यहाँ पर गंगा जी थे, परमानेंट गंगा, जिसमें उन लोग का जो सिकान में आपको वर्णन है कि वो लोग मछली का डिंगी लेके वो लोग चले जाते थे, मछली पकड़ने चले जाते थे इंद्रनाथ के साथ। तो वो सब कहानी तो उनको था, वो तो वास्तविक था। तो पूछते थे कि गंगा जी अभी भी है, कितना पानी है, क्या नहीं है, मतलब सारी चीज़ भागलपुर के बारे में उनका यही था। और शेष जीवन में जब वो काफ़ी एज हो गए थे तब में वो भागलपुर आया करते थे। तो मेरा यहाँ भागलपुर में हमारा घर में जगद्धात्री पूजा होते हैं, तो उनका जगद्धात्री पूजा और छठ पूजा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो छठ पूजा में भी अपना भाग लेते थे और जगद्धात्री पूजा उसके 2 दिन के बाद, छठ पूजा का 2 दिन के बाद नवमी में वो पूजा होता है, जो कि आ जाते थे। और वो लास्ट जीवन में तक जितना दिन उनको शरीर चला तब तक ये भागलपुर में आते थे और यहीं पर वो पूजा पाठ करके उसके बाद वो भागलपुर कलकत्ता चले जाते थे। किताबें आप लोग के बीच अभी भी मौजूद है? हाँ, उनका यहाँ किताब तो मौजूद है। उनका जो सबसे मैंने फेमस मैंने देवदास, जिनके लिखने अभी 18 भाषा में उनका लिखा गया है उस किताबें को, हाँ, वो भी उनका भागलपुर के ऊपर आधारित है। यही मेरा ये है। आपका नाम बता दें, मेरा उनके संबंध से क्या? हम उनके मेरे भाई के बेटे हुए हैं। मेरा नाम शांतनु गांगुली है।